और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता देते हैं, जहां योगी सरकार का एक बड़ा दांव सामने आया है। देखिए 2 चरण बाकी हैं, 5 चरणों में चुनाव हो चुका है और उसके बीच एक बड़ा ऐलान, ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की भी समीक्षा होगी। 2003 में सपा सरकार ने आरक्षण दिया था और अब एक बड़ा दांव इसे कहा जा रहा है। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा की बात कही जा रही है। देखिए पश्चिम बंगाल में हाल ही में इस मामले में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगी है, लेकिन उसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश से, जिसको लेकर बार बार ये कांग्रेस का दाव है जिसे वो चल रही है, लेकिन अगर योगी सरकार की तरफ से इसे कहा जा रहा है तो इसे बड़े दाव के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं और अगर ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा करने की बात कही जा रही है तो ये सीधे तौर पर मुस्लिम आबादी को अपने पक्ष में करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाएगा। हालांकि कई तरह के आरोप इस बीच कांग्रेस लगाती रही है, विपक्ष लगाता रहा है और आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी विपक्ष ने, जिसमें उन्होंने बीजेपी को हमेशा कटघरे में खड़ा किया। इस चुनावी कैंपेन में, लोकसभा चुनाव के समय पर जितने भी कैंपेन हो रहे हैं उसमें विपक्षी नेता बार बार बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि आरक्षण को बीजेपी खत्म कर देगी, लेकिन उसी बीच अब तक जो एक बड़ा दाव विपक्ष चलता आ रहा था उसकी काट के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों की समीक्षा करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि 2003 में भी सपा ने आरक्षण दिया था और एक तरफ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ओबीसी का अधिकार नहीं छीनने दिया जाएगा, ओबीसी आरक्षण में तलवार नहीं चलने दी जाएगी, और दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है। इसे कैसे देखा जाए, चुनावी समय है, 2 चरण बाकी हैं उत्तर प्रदेश में। पहले चरण में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं और दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, यानी छठे और 7वें चरण की बात है। और इस पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक भी हैं और बड़ी तादाद में भी हैं।